ठीक है। अब आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रही है। आवाज तो आ रही है ना? इतना जोर जोर से मैं बोलती हूँ, आवाज कैसे नहीं आएगी? तो सभी बच्चे तैयार हैं? तैयार हैं हाथी घोड़े लेकर? हाँ, हाथी घोड़े लेकर तैयार हैं सभी? हाँ, हाथी घोड़े समझ रहे हो ना? पेन पेन लेकर के, अपनी किताब लेकर के, हाथी घोड़े लेकर तैयार हो गए ना? ठीक है। साथ में पानी ले लेना। घोड़े चलाते चलाते, दिमाग के घोड़े चलाते चलाते थक जाओगे तो पानी ले लेना। बीच बीच में पानी भी तो प्यास लगेगी। और नहीं भी लगे तो भी पीना है, आपको पता है, तो भी पीना है, जबरदस्ती पीना है। और भर भर के नहीं पीना है, ये भी पता होना चाहिए। भर भर के पियोगे तो बार बार जाओगे, बार बार जाओगे तो डिस्ट्रैक्ट होगे। हाँ, चलो। अब स्लाइड नहीं दिख रही है? सब दिख रही है बेटा, सब दिख रही है। रिज्वाइन हो जाओ। चलो, क्रैब साइकिल हमने पढ़ लिया था, है ना? ये क्रैब साइकिल किसने दिया था बच्चे? किसने दिया था? हंस, है ना? हंस के मुंह में क्रैब, याद रखना है, हंस के मुंह में क्रैब। हंस क्रैब ने दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और क्रैब साइकिल में कौन जाता है स्टाइल मार के? एसिटाइल कोएंजाइम जाता है। उसके बाद उससे मिलता है कौन? उसका वेलकम कौन करता है? करता है। ओके, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी। मैम जीटीपी एंड जीटीपी। हाँ, जीटीपी निकलता है वो एक ही बार, है ना? एक ही बार करता है। यस, रीजॉइन हो जाओ। ओके, टोटल एटीपी कितना बन रहा है बच्चे? टोटल 12। टोटल एक साइकिल में कितना बन रहा है? टोटल अगर एनएडीएच वगैरह सबको जोड़ ले तो टोटल एटीपी कितना? 12 एक साइकिल में। 2 साइकिल में 24। ओके, ठीक है, 2 साइकिल में 24 बन रहा है। ये डायग्राम सबने अपने घर की दीवारों पे बना लिया? हाँ, दीवारों पे, बिस्तर पे, हर जगह बना लिया ये डायग्राम? बना लिया ना? हाँ, और मेहंदी, मेहंदी भी लगाना इसी डायग्राम का। मेहंदी लगाना, अपने फ्रेंड को बोलना लाओ मेहंदी लगा दे, इसी डायग्राम का मेहंदी लगा देना, है ना? समझ गए? बोलोगे मैम हर जगह मार खिलवाने का काम कर रही है सबसे, है ना? चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको सभी को सबसे अच्छे से याद हो चुका है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ जाएं? बढ़ जाएं, बोलो इजाजत है या कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ठीक है, ठीक है। तो हम बार बार एक ही चीज को अभी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ओके, वेरी गुड। मैम एनसीईआरटी का क्रैब साइकिल और मैम जो आपने बताया वो तो मैम थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग है, मैंने ज्यादा डिटेल में बताया बच्चे कि मेरा अगर क्रैब साइकिल ही अगर आप देख लो तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे आप पूरा कवर कर लोगे। लेकिन एनसीईआरटी का क्रैब साइकिल बहुत आधा अधूरा सा है। यस मैम, एक एक स्टेप थोड़ा सा गायब है। हाँ, वो गायब है बच्चे। उसके बाद उससे क्वेश्चन तो वो नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन तो वो अच्छे लेवल का देंगे। तो ये जो है ना, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया अच्छे से। ठीक है, इसको एनसीईआरटी ने लिख सॉरी लिख के बताया है। गले में खिच खिच कुछ लेते क्यों नहीं? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में क्या CO2 प्रोड्यूस होता है? नो मैम। नो मैम। CO2 कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे? क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन, है ना? क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो भाई हम देख रहे हैं कि जो पाइरुविक बना था उसने छलांग लगा दी थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर उसको भाई उसने क्या किया? अपना भेष बदल लिया। उसके बाद क्रैब साइकिल किया। अब माइटोकॉन्ड्रिया से उसको निकलने का टाइम आ गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से निकलने का टाइम आ गया। निकलते वक्त
उसने क्या देखा भाई, उसने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो इस तरह का होता है। यस मैम। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को देखो तो ऐसे लालच सी नहीं आती है, हॉट डॉग है, यस मैम। है ना, हॉट डॉग की तरह लगता है देखने में, बिल्कुल। हाँ, तो भाई ये जो आपका यहाँ पे क्रेब साइकिल कंप्लीट हुआ बच्चे, क्रेब साइकिल कंप्लीट हुआ, तो इसमें क्या निकला बच्चे, NADH निकला, ठीक है, FADH2 निकला, ओके। बाहर से भी क्या आया, NADH आया। आया कहां से, ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लाइकोलाइसिस बाहर में हुआ साइटोप्लाज्म में, यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म में, यहाँ से NADH आया। और यहीं पे बच्चे मैट्रिक्स में क्या हुआ था, क्रेब्स लिंक रिएक्शन, उससे भी क्या आया, NADH आया, ठीक है, लिंक रिएक्शन से भी क्या आया, NADH आया। तो सारा NADH लेकर हम क्या करेंगे, जब हम इसको ATP में बदल पाएंगे तभी तो हम उसको काउंट करेंगे कि वो ATP है, नहीं तो उसको लेकर हम क्या करेंगे। हाँ, अगर आप कार्ड लेकर के घूम रहे हो और आप उसको जाके उससे पैसे नहीं निकाल रहे हो या फिर उसको कहीं पे स्क्रैच नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब उस कार्ड का, कार्ड दिखाने से कुछ होगा, नहीं होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, अब हम कहाँ जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, ये सारा चेक लेकर के हम क्या, कहाँ जा रहे हैं, बैंक। और बैंक में जाएंगे और हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई इसका क्या बना दो, ATP बना दो, ठीक है, इससे क्या बना दो, ATP बना दो, ठीक है। तो वही है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लेकर के जाएंगे और इससे बनाएंगे ATP। तो आपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था बच्चे कि ATP कैसे बन रहा था, किसकी मदद से, कुछ याद करो, किसको पकड़ पकड़ के मोगैम्बो ATP बनवा रहा था, H को ना, हाइड्रोजन को उन लोगों ने चाल से एक जगह इकट्ठा किया, मजबूर किया उस टनल से आने के लिए, और फिर क्या किया, ATP सिंथेटेज ने उनको पकड़ पकड़ के क्या बनवाया, ATP बनाया, ठीक है। तो इनके पास भी क्या है, इन सभी के पास एक कॉमन बात है बच्चे, इन सभी के पास एक कॉमन बात है कि इसके पास भी H है, इसके पास H है, इसके पास H है, इसके पास H है। तो इन सबका H लेकर हम क्या करेंगे, इन सबका H लेकर हम क्या करेंगे बच्चे, ATP बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे, ATP बनवाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हाइड्रोजन लेकर के ATP बनवाते हैं ना, 3 हाइड्रोजन लेते हैं तो वो क्या बनाता है बच्चे, ADP को फॉस्फोरस से, फॉस्फेट से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़कर क्या बना देता है, ATP, क्या बना देता है, ATP। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो इसमें होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, बस जरूरत है आपके ध्यान की। हाँ नंदिनी पूछिए। बंद नहीं हो रहा, क्या, कोई डाउट नहीं, इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है बेटा, ठीक है। सुनो ध्यान से, हो सकता है कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस ऑन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टे किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये वाला जो फोल्ड पार्ट है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, क्रिस्टे, ठीक है, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इस क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे पार्टिकल होते हैं, F0 एंड F1 पार्टिकल होते हैं। क्रैक कहाँ हो रही है भाई, आवाज बहुत अच्छे से तो आ रही है, कितना अच्छा मेरा नेटवर्क है, क्रैक हो रही है आवाज, नहीं हो रही है ना। आज आप लोगों का लगता है दिल्ली में नेटवर्क सही नहीं है, हाँ दिल्ली में नेटवर्क सही नहीं है, दिल्ली में नेटवर्क सही नहीं है आप लोगों का। एक दो बार रीजन का ही हो रहा है बस। हाँ, एक दो बच्चों का सही नहीं है, ठीक है। तो अब कोई डिस्टरबेंस नहीं, ध्यान से सुनो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इजी सा प्रोसेस है। इसमें क्या करने वाले हैं हम NADH FADH2 से क्या बनाने वाले हैं, ATP बनाने वाले हैं, ठीक है। ये कहाँ होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला। माइटोकॉन्ड्रिया में कहा, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टे पार्ट में, ठीक है। क्रिस्टे पार्ट कौन सा होता है, जो उसका फोल्डिंग पार्ट होता है, इनर फोल्डिंग, ठीक है, ओके। इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसमीटर सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन। ठीक है, जो लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे एक से दूसरे में, जैसे हमने फोटो सिस्टम में देखा था ना, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देते जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं रखना चाहता, कोई नहीं रखना चाहता, नेगेटिव है ना, कोई नहीं रखना चाहता, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये खेलेंगे। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, इसमें कौन कौन है जो रोल प्ले करता है, वो कौन कौन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उनका नाम हम लिख लेते हैं। ठीक है, उनके नाम कौन है, FMN है, फिर FES है, ठीक है, फिर आपका क्विनॉन है, फिर कौन है, साइटोक्रोम B है, फिर साइटोक्रोम C1 है, फिर साइटोक्रोम C है, एंड देन आपका साइटोक्रोम A एंड A3 है। मतलब ऐसे समझो कि ये एक बैंक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बैंक है जहां पे इतने कर्मचारी काम करते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतने लोग यहाँ पे क्या करते बच्चे, काम करते। ठीक है, इसमें ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या है, जो मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, वहां पे ये पाए जाते हैं। बस ये जो क्विनॉन है ना, क्विनॉन और साइटोक्रोम C1 को छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़ करके ये दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों क्या है, मोबाइल है, ये दोनों क्या है, मोबाइल है, ये दोनों घूमते फिरते हैं, बाकी सभी क्या है उसमें अटैच है। ये दोनों क्या है, मोबाइल है और सॉल्युबल प्रोटीन के बने होते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, सॉल्युबल प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, मोबाइल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक, साइटोक्रोम A एंड A3 में बच्चे यहाँ पे क्या होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर कंटेनिंग होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये डिटेल नहीं, वही जो मैं बता रही हूँ वही लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं सीधे। ओके, ठीक है, सीधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोल रहे हैं, उसमें बच्चे कितने कॉम्प्लेक्स हैं, टोटल कितने कॉम्प्लेक्स है, 5 कॉम्प्लेक्स है। जैसे आप बैंक के अंदर जाते हो, मान लो ये बैंक है, तो यहाँ पे एक सिस्टम बैठा हुआ है, यहाँ दूसरा सिस्टम, यहाँ पे तीसरा सिस्टम, अलग अलग तरह के लोग बैठे होते हैं ना। कहीं पे आप जाते हो, जाके चेक दिखाते हो, फिर कहीं जाते हो पैसा निकालते हो, कहीं पैसा भेजते हो, इस तरह से कॉम्प्लेक्स है। कितने कॉम्प्लेक्स है बच्चे, 5 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 1 के पास कौन प्रेजेंट है, NADH डिहाइड्रोजिनेस। NADH डिहाइड्रोजिनेस का क्या काम है, देखो, डिहाइड्रोजिनेस मतलब ये NADH से हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिलीट, हाइड्रोजन को हटाएगा। देखो NADH ना इसके पास आएगा, NADH डिहाइड्रोजिनेस के पास आएगा, बोलेगा भाई बहुत देर से ये हाइड्रोजन को लेके घूम रहा हूं, तुम इसको ले लो और मुझे खाली करो। ठीक है, ये चोर हाइड्रोजन को लेकर के आया हुआ, अब ये क्या बोलेगा, इसको खाली करो, और ये कहाँ जाएगा, वापस से ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा। ये वापस से किस में जाएगा, क्रैब में जाएगा, जहां से आया है ये वापस उसी साइकिल में जाएगा, फिर क्या लाने जाएगा, हाइड्रोजन। समझ गए, तो ये बच्चे यहाँ पे जाएगा और अपना हाइड्रोजन दे देगा, किसको, NADH डिहाइड्रोजिनेस। इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। कहीं चांद सितारों में तो नहीं खोए हुए हो, चांद सितारों में तो नहीं खोए हुए हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चे हाइड्रोजन यहाँ पे छोड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एंजाइम है, इसका काम ही क्या है, इससे हाइड्रोजन ले लेना। ठीक है, इससे हाइड्रोजन ले लेना। ओके ओके ओके, अब हाइड्रोजन लेके क्या करेगा नहीं करेगा ये मैं आगे बताऊंगी, बस इतना अभी सबके किरदारों को समझो। सबसे पहले सबके किरदार समझ लोगे तभी तो मूवी समझ में आएगी। ठीक है, ओके, हाँ, रुस्ता क्या हुआ, मैम इन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स मतलब बच्चे देखो, ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, FMN फिर FES, ये कॉम्प्लेक्स 1 में प्रेजेंट होते हैं। मतलब 2 कर्मचारी FMN और FES कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स 1 में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 मतलब समझ लो 2-3 लोग से मिल करके जो एक चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
तो एफएमएन क्या है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और एफईएस क्या है बच्चे? बताओ। पैराडॉक्सिन सबस्ट्रेट होता है, बताया हुआ है मैंने फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है बच्चे यहाँ पे, कहा? कॉम्प्लेक्स 1 पे। और साथ साथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या बना रहे हैं? एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ये 3 लोग प्रेजेंट। कॉम्प्लेक्स 2 में कौन प्रेजेंट है बच्चे? FADH2 प्रेजेंट है, ठीक है। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज ये क्या करेगा? FADH2 डिहाइड्रोजिनेज FADH2 से H ले लेगा और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? FAD में। बोलेगा ठीक है भाई जाओ, तो ठीक है, ठीक है तुम जाओ। फिर कॉम्प्लेक्स 3 में कौन है बच्चे? साइटोक्रोम B61 है। कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। इसके बारे में मैंने आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बताया था, ठीक है। आप लोगों का नेटवर्क आज सही नहीं है बच्चे। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ये मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर साइनाइड कोई खा लेता है और इसमें इस एंजाइम में साइनाइड अगर लग जाता है तो इसका क्या होता है बच्चे? पूरा का पूरा रूप चेंज हो जाता है और ये कभी भी फिर ATP नहीं बना पाता है और सडन डेथ हो जाती है, ठीक है। सडन डेथ हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चे मेरा नेटवर्क एकदम सही है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। फिर है लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेटेस। चलो अब हम डायग्राम देखें तो शायद दिमाग में कोई चीज समझ में आ जाए। देख, ये है हमारा क्या है बच्चे? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे इनर मेम्ब्रेन, ये है इसका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चे? इसका आउटर मेम्ब्रेन। ये वाला क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया को एज्यूम कर पा रहे हो या बताऊं एक ब्लैंक स्लाइड में? मैम एक और बता दीजिए। ठीक है, चलो चलो, अभी ब्लैंक स्लाइड तो है नहीं, मैं यहाँ बताती हूँ। देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है, ठीक है। ये हो गया बच्चे, ये वाली लेयर हो गई इसका आउटर स्पेस। क्या हो गया? आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है, ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लेयर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो क्रिस्टे बनाएगी वो क्या है? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बीच में ये जो लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे? इंटर मेम्ब्रेन। यस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोल रहे हैं या इंटर स्पेस आप बोल सकते हो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, तो ये बीच का स्पेस है। ये सारा जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। कहाँ हो रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, ओके। कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, समझ गए? अब ये समझो कि अब आप बोलोगे मैम ये इतना मोटा कैसे? किसी किसी बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम ने तो इतना पतला सा वहां पे बनाया, ये तो इतना मोटा दिख रहा है। दिख रहा है इतना मोटा मेम्ब्रेन, है ना? बच्चे यहाँ जूम नहीं करेंगे, कैसे पढ़ोगे एक लेयर में? एक लेयर में कैसे पढ़ोगे? ये पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आप पढ़ते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी पतली होती है बच्चे? इतनी पतली होती है कि अगर आप उससे एक पेपर बनाना चाहो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो आपको कितने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगेंगे? 8 से 10,000, 8 से 10,000 प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगेंगे एक पेपर बनाने के लिए। तो भाई इतनी पतली है, अगर मैं इसी में पढ़ाना शुरू कर दूं तो कुछ समझ में आएगा तुमको? नहीं ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हमने पढ़ा था बच्चे तो कैसे पढ़ा था? इस तरह से, हाँ, बाइलिपिड लेयर होती है, बिल्कुल इसको डिटेल में बहुत मोटा करके पढ़ा था ना। तो बच्चे यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? ये जो लेयर है, जो इनर लेयर है ना, इनर पतली सी जो लेयर है, हमने इसको क्या कर दिया बच्चे? थोड़ा जूम कर दिया, बड़ा कर दिया। और हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं बीच बीच में, उसमें क्या होते हैं? प्रोटीन। बीच बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, बताया हुआ है। और ये कैसे लगते हैं देखने में? जैसे गुलाब जामुन पानी रस में तैरता,
है ना, गुलाब जामुन तैर रहा हो वैसे लगते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन का क्या है, ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये बीच बीच में क्या है, प्रोटीन। ये क्या है बच्चे, पूरा इंटेग्रल प्रोटीन है, अंदर तक घुसा हुआ है। ये भी इंटेग्रल प्रोटीन है, पूरा अंदर तक घुसा हुआ है कि नहीं, इंटेग्रल प्रोटीन। ये भी इंटेग्रल प्रोटीन है और ये भी इंटेग्रल प्रोटीन है। ठीक, और ये जो है ये कैसा है, पेरिफेरल प्रोटीन है कि नहीं। पेरिफेरल प्रोटीन आधा आधा घुसा हुआ है, आधा है अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, जैसे गुलाब जामुन जब तैरती है तो कुछ गुलाब जामुन पूरे डूब जाते हैं और कुछ गुलाब जामुन ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, है कि? समझ गए, समझ गए? चलो ठीक, थोड़ा दिमाग के द्वार खोल के रखना। अब यहाँ पे आपको ये नन्हे मुन्ने से प्यारे से कौन दिख रहे हैं बच्चे, बाइलिपिड लेयर, है ना? यस देख मैम। रहे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को ये नन्हे मुन्ने से, है ना? देखो ये प्यारे से बेचारे, हाँ प्यारे से बेचारे बाइलिपिड लेयर, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, दिख रहे हैं सबको, है ना? प्यारा सा चेहरा, इतना मस्त खिलखिलाता सा। अब देखो हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स 1। मैम एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ। कुछ नहीं, एनसीईआरटी के पीछे मत जाओ, क्वेश्चन आएगा यहाँ से बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एनसीईआरटी बेटा पढ़ने आनी चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं बना है, लेकिन पीवाईक्यू आपका इससे आता है। ठीक है, मेरे सारे एक भी लेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं आपको बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ाऊंगी, सारे पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो ये नहीं सोचो कि मैम ने धोखा किया। बच्चे आपको एनसीईआरटी पढ़ने आना चाहिए। अगर एनसीईआरटी में कहीं पे साइटोक्रोम ए एंड A3 लिखा है, मतलब आपको उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानना है, समझ गए? ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखा है तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानना है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स 1 है ये कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 4 हो गया और ये कॉम्प्लेक्स 5 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ हो रहा है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ हो रहा है? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है बेटा। ठीक है, और इसमें कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 5 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सभी कॉम्प्लेक्स बैठ के क्या करने वाले हैं? एटीपी। ठीक है, ये सभी क्या करने वाले हैं बच्चे? एटीपी बनाने वाले हैं। ठीक है, एटीपी बनाने वाले हैं। किससे एटीपी बनाने वाले हैं? NADH से, FADH से, यस वेरी गुड। ठीक है, तो ये है बच्चे हमारा कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन है? FMN। FMN को पता है मैं क्या बोलती हूँ? फ्री मैन। कैसे याद रखोगे ये भी देखो, अभी मैं कहानी से बताऊंगी। FMN को हम क्या बोलते हैं? फ्री मैन, ये फ्री बैठा हुआ है। ठीक है, ओके। FES क्या है? FES से याद रखना फर्स्ट। ठीक है, FES से फर्स्ट, या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि ये फंस गया। ठीक है, ये फंस गया, FES से फंस गया। FES पैराटॉक्सिन सिंथेज, हाँ, आयरन सल्फर भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? FES से आयरन सल्फर, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आयरन और सल्फर का बना। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स 2 में कौन है? FAD है। ठीक है, FAD आपने पढ़ा था, और FES है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और क्या है? आयरन सल्फर है। फिर यहाँ पे कौन है बच्चे? ये कौन है? कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q या सॉरी कोफैक्टर Q, इसका क्या काम है बच्चे? ये मोबाइल है। ये दोनों जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, ये क्या है बच्चे? ये दोनों क्या है? मोबाइल है। ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल मतलब ये घूमेगा, ये क्या करेगा? घूमेगा, और घूम घूम करके इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरी जगह डालेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरी जगह डालेगा। भाई ये घूम नहीं सकते ना, ये सभी तो एक जगह बैठे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो कौन हेल्प कर रहा है बच्चे? ये आपका कोफैक्टर Q एंड साइटोक्रोम C। ठीक है, ये दोनों मोबाइल है, इससे क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना। Q और C क्या है? मोबाइल है। Q और C क्या है? मोबाइल। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या आ रहा है? साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 आ रहा है, और इनमें क्या होता है बच्चे? कॉपर कंटेनिंग होते हैं। ये क्या होते हैं? कॉपर कंटेनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, कॉपर कंटेनिंग। और साइटोक्रोम 4 में
एक और जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका क्या नाम है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है, सी ऑक्सीडेज। यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स 1 में उसका क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। चलो अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे क्रेब साइकिल हुआ, ये क्या है, मैट्रिक्स पार्ट है, क्रेब साइकिल हुआ, ठीक है। आपको याद है मैंने बताया था कि कुछ पार्ट इनर मेम्ब्रेन में चला जाता है, तो यहाँ पे क्रेब साइकिल हुआ है। देखो बताया था ना मैंने कि कुछ पार्ट, आपको क्वेश्चन आता है कि क्या पूरा का पूरा पार्ट आपका मैट्रिक्स में होता है, नहीं, कुछ पार्ट कहाँ हो जाता है बच्चे, इनर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। कौन सा पार्ट, सकीनेट फ्यूमरेट, सक्सेस के बाद क्या है, फेमस है ना, सकीनेट एंड फ्यूमरेट, सकीनेट एंड फ्यूमरेट। और यहीं पे क्या निकलता है बच्चे, कुछ याद करो, यहाँ पे क्या निकलता है, FADH2 निकलता है, याद आया कुछ, ठीक है। बिल्कुल बच्चे, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये क्या है आपका क्रेब साइकिल, ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका क्रेब साइकिल है। अब देखो यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे क्या हुआ था बच्चे, लिंक रिएक्शन हुआ था, लिंक रिएक्शन, ठीक है, लिंक रिएक्शन हुआ था। तो चलो, हाँ चलो हम यहाँ पे लिंक रिएक्शन ना लिख करके इधर लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या हुआ बच्चे, यहाँ जाने से पहले क्या निकला, NADH निकला था, NADH, 2 NADH, ठीक है। और उससे पहले बाहर से ग्लाइकोलाइसिस से भी क्या आया, NADH आया, 2 NADH वहां से आया, ग्लाइकोलाइसिस से, कहां से, ग्लाइकोलाइसिस, ओके। तो सारे NADH आके इकट्ठा हो गए, सारे FADH2 आके इकट्ठा हो गए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, भाई जल्दी खाली करो, एकदम भर गए हैं, है ना। ये क्या लेकर के आए हैं बच्चे, पैसे लेकर के आए हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं जल्दी खाली करो, बहुत कंधे में भारी लग रहा है, तो ये पैसे चुरा के लाए हैं। अब यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजिनेज बैठा है, ठीक। ये क्या बोलेगा, NADH को, आओ तुम्हारा थोड़ा भार मैं कम कर दूं, है ना, तुम्हारा भार मैं कम कर दूं। अब इनसे NADH से क्या ले लेगा बच्चे, H ले लेगा, क्या ले लेगा, H ले लेगा, ठीक है। और इसको रिलीज कर देगा, बोलेगा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जा फिर से चोरी करके लाना, जा फिर से तू हाइड्रोजन चोरी करके लाना, है ना, समझ गए। तो ये इनका अड्डा है बच्चे, जहां पे ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गिराते हैं और फिर चोरी करने जाते हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चे यहाँ पे इसने दिया क्या, 2 हाइड्रोजन, क्या दिया बच्चे, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन जैसे ही कॉम्प्लेक्स 1 को दिया, तो सबसे पहले इसको किसने लिया बच्चे, फ्रीमैन ने लिया, किसने लिया, फ्रीमैन। ये फ्री बैठा था, बोला लाओ मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसने क्या बोला, लाओ मैं ले लेता हूँ, इसीलिए मैं इसका नाम रखती हूँ फ्रीमैन, FMN से क्या याद रखो, फ्रीमैन, ठीक है। इसने ले लिया, अब इसने जब हाइड्रोजन लिया तो ये किस में बदल गया बच्चे, FMNH2 में, किस में बदल गया, FMNH2 में बदल गया, ठीक है, ओके, FMNH2 में बदल गया। अब इसको लगने लगा उठपटांग सा, इसने क्या किया, यहाँ पे फेंक दिया, इसने हाइड्रोजन को कहाँ फेंक दिया, इधर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, फेंक दिया इसको, ओके, बकवास चीज है, ओके, ठीक है, फेंक दिया। अब बच्चे, 2 जहां पे प्रोटॉन आएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं, 2 अगर हाइड्रोजन आएंगे तो 2 क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे साथ में, केमिस्ट्री आती है कि नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, पता है ना, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, जो फंस गया, इसने पहले काम के लिए मना कर दिया था, मैं नहीं करूंगा, अब ये फंस गया, अब इसको क्या लेना पड़ेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन, अब इसको क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो हो जाता है रिड्यूस, और इलेक्ट्रॉन को कोई अपने पास रखना नहीं चाहता है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बच्चे, इसको दे देगा, कोफैक्टर Q को दे देगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोलेगा भाई ले, है ना। जैसे वो बदमाश बच्चा होता है ना, रोने वाला, कोई इसको नहीं रखना चाहता, बोलता है अरे भाई ले लो, हाँ बहुत रोने वाला बच्चा है, तो वैसे इसको किसने दे दिया, FES ने किसको दे दिया,
वो फैक्टर क्यू को दे दिया, भाई रखो तुम्हारे पास, ठीक है, दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ठीक है, ये इतनी बात इसकी खत्म हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पे FADH2 है, FADH2 है। अब FADH2 यहाँ आया कॉम्प्लेक्स 2 के पास, ये बोल रहा भाई मेरा हाइड्रोजन हटाओ, ठीक है, कौन क्या हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ। तो यहाँ पे कौन एंजाइम प्रेजेंट होगा बच्चे, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। कौन होगा, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज होगा। यस हर्षित बोलिए, बोलो, गलती से दब गया। ओके ठीक है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। बच्चे अगर किसी को भी ये हार्ड लग रहा ना, मैं क्या ही बोलूं, मतलब इससे इजी तरीके से मैं बता नहीं सकती आपको, कहीं भी इससे इजी तरीके से नहीं मिलेगा, बिल्कुल कहानी के तौर पे आपको बिल्कुल दिमाग में ना घुस जाएगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ गए, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इतनी बात अभी तक क्लियर है, हमने पूरा ग्लाइकोलाइसिस जो पढ़ लिया, सब में हमने सारा NADH लाके यहाँ इकट्ठा कर लिया। अब हम इसको लेकर के आए हैं, सारा चेक लेकर के आए हैं भाई कि हमको ATP बना के दे दो, ठीक है, हमको ATP बना के दे दो। ओके बच्चे, अब FADH2 जो आया, अब ये क्या बोल रहा भाई, हाइड्रोजन हटाओ मेरा। तो यहाँ पे भी कौन लेगा, कौन ले रहा है बच्चे हाइड्रोजन, सबसे पहले कौन ले रहा है, FAD ले रहा है। कौन ले रहा है बच्चे, FAD जो अंदर प्रेजेंट है, वो ले रहा है इसका हाइड्रोजन, ठीक है, वो ले रहा है इसका हाइड्रोजन। लेकिन ये इसको इधर फेंक नहीं पा रहा है, नहीं फेंक पाएगा एक बार में, तो ये किसको देगा हाइड्रोजन अपना, किसको देगा हाइड्रोजन, किसको देगा बताओ, इसके पास कौन है, यस, ये किसको दे देगा बच्चे, इसको दे देगा, ठीक है, इसको 2 हाइड्रोजन दे देगा। ओके, साथ में अब देखो FADH2 के साथ जब 2 हाइड्रोजन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन गया, और ये इलेक्ट्रॉन किसको लेना पड़ेगा, जो फंस गया, FES को, ऑब्वियसली। तो अब ये इलेक्ट्रॉन भी किसको दे दिया, इसको दे दिया, समझ गए, इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब ये ना बिल्कुल परेशान हो गया, भाई मतलब मैं सबकी चीजें इधर उधर ला रहा हूं तो मुझे लोग परेशान कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन जल्दी से इधर फेंक दिया। हाइड्रोजन किधर फेंक दिया बच्चे, इस तरफ फेंक दिया, समझ गए, इधर हाइड्रोजन इकट्ठा होते जा रहा है। ओके, हाइड्रोजन इधर इकट्ठा करते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को ये अब किसको देगा, सारा इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑब्वियसली बगल वाले को। किसको देगा बच्चे, बगल में इलेक्ट्रॉन दे देगा। भाई इलेक्ट्रॉन रखो, हमको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन लोगों ने ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओके, इलेक्ट्रॉन लेने के साथ साथ, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा बच्चे, ऑब्वियसली कौन करेगा, FES। कौन लेगा, FES। कौन लेगा, FES इलेक्ट्रॉन लेगा। साथ के साथ बच्चे यहाँ पे मैट्रिक्स में ऑलरेडी बहुत सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बहुत सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस हाइड्रोजन को लेकर के, ठीक है, साइटोक्रोम C और B ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को लेकर कहाँ इकट्ठा करेंगे बच्चे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। देखो फिर से ये चाल चल रहे हैं, सारे हाइड्रोजन को एक साथ इकट्ठा कर देंगे ताकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, और फिर हाइड्रोजन को मजबूर होकर के एक टनल से गुजरना पड़े, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस में हुआ था। यहां से हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं बच्चे, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन लो कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन चला था, ये इलेक्ट्रॉन अब किसको देंगे, इसको देंगे, ठीक है, ये अपने आप आएगा लेने, लाओ ये मुझे दे दो ये इलेक्ट्रॉन। इसको देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इनको देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इनको दे दिया, ठीक है। अब फाइनली कोई तो होगा जो इलेक्ट्रॉन को रखेगा, कोई तो होगा जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा बच्चे। वो कौन है, वो कौन है जो इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा था, वो है ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन यहाँ छुपा बैठा है जिसके इंतजार में पायरुवेट था, ठीक है। ये क्या करेगा बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, यहां से मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन को भी लेगा, मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन को भी लेगा, और क्या बना देगा, वाटर। क्या बना देगा, वाटर बना देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसको 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे कि नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ठीक है। और लेने के बाद ये क्या बन गया बच्चे, वाटर बन गया। वाटर बनता है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में, वाटर रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है,
वाटर रिलीज होता है और एटीपी बनता है। तो CO2 हमने पहले ही रिलीज कर दिया, किसमें, क्रेब्स साइकिल में और लिंक रिएक्शन। किसमें, CO2 किसमें रिलीज किया, क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन। वाटर कहाँ रिलीज हुआ, ETS में। ठीक है, वाटर कहाँ रिलीज हुआ, ETS में। यहाँ पे अब वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर रिलीज हो गया। अब बारी है एटीपी बनने की। तो यहाँ पे बच्चे ऐसे कर करके हाइड्रोजन यहाँ पे जमा होते जा रहा है, हाइड्रोजन जमा होते जा रहा है। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो ये सारे हाइड्रोजन क्या बोल रहे हैं, भागो, यहाँ से भागो, बहुत भीड़ हो गई, सफोकेशन हो रहा है। जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है तो कहाँ जाना चाहते हैं मॉलिक्यूल, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कहाँ जाना चाहते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भागो भागो भागो। तो अब ये रास्ता ढूंढेंगे बच्चे। याद है फोटोसिंथेसिस में रास्ता ढूंढते हैं तो उनको एक टनल मिलता है। तो यहाँ पे भी इनको एक टनल मिला है, ये यहाँ पे आएंगे। वो टनल का क्या नाम है बच्चे, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 5 में जहां पे एटीपी बनता है कौन कौन से रीजन होते हैं, F0 और F1। ठीक है, और हमको पता है F1 रीजन में ही कौन बैठा है, मोगैम्बो, है ना। एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज जो है मोगैम्बो है ना, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये यहाँ बैठ के क्या कराता है बच्चे, मोटूलाल, ये बैठ के क्या कराता है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के, हाँ, हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के उनसे क्या करवाता है, एटीपी बनवाता है ना। इसके पास ऑलरेडी एडीपी पहले से है। एडीपी कहाँ है बच्चे, मैट्रिक्स में। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले से है, लेकिन ये जोड़ नहीं पा रहा है, ये जोड़ नहीं पा रहा है, एटीपी नहीं बना पा रहा है। तो भाई ये क्या करेगा, यहाँ सभी हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे अंदर, भागो भागो भागो। अब ये खुश हो गए हाइड्रोजन, अरे वाह, हमें तो रास्ता मिल गया, हमें तो रास्ता मिल गया। और जब ये आएंगे, लेकिन इनकी गलतफहमी थी कि नहीं, रास्ता तो जाल है, ये रास्ता तो क्या है बच्चे, एक जाल बिछाया गया है इनके लिए, है ना। देखो ये कितनी मतलब शातिर से ये काम करते। फोटोसिंथेसिस में भी आपने देखा कितनी चालें चल रहे हैं, यहाँ पे भी चाल चल रहे हैं ना, सारे हाइड्रोजन को एक तरफ इकट्ठा करने का। तो ये हाइड्रोजन इकट्ठा हो गया। अब ये एटीपी सिंथेटेज तीन तीन हाइड्रोजन को, कितने हाइड्रोजन को बच्चे, तीन तीन हाइड्रोजन को पकड़ेगा, उनको यहाँ पे काम पे लगाएगा, बोलेगा बेटा 3 हाइड्रोजन मिलो, एडीपी और फॉस्फोरस को, फॉस्फेट को मिलाओ और क्या बनाओ, एटीपी। क्या बनाओ, एटीपी बनाओ। इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर हुई, समझ गए। ठीक है, इससे इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताती हूँ। ठीक है, फिर से एक बार बताने की कोशिश करती हूँ। ब्लैंक स्लाइड चाहिए ना, यस 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 मैम, वी वांट ब्लैंक स्लाइड, है ना, ब्लैंक स्लाइड चाहिए होगा। रुक जाओ 1 मिनट, इसमें ब्लैंक स्लाइड में ऐड करना भूल गई, मिस्टेक। चलो मैं ब्लैंक स्लाइड ऐड कर दे। चलो ठीक है, ब्लैंक स्लाइड ऐड हो गया। ब्लैंक स्लाइड का कलर अलग कर दिया जाए, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ऐसे करके इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसको मैंने क्या बना दिया, थोड़ा सा मोटा बना दिया। थोड़ा मोटा बना देंगे ना, नहीं तो आप देख कैसे पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ये इनर मेम्ब्रेन को मोटा बना दिया। ठीक है, आउटर और ये नहीं समझ लेना, ये दोनों ही क्या है बच्चे, ये दोनों ही क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन किसके, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या होगा, क्या होने वाला है, क्यों आए हैं हम यहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम क्या करेंगे, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी बनाएंगे। ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन किससे करेंगे, फ्रॉम हाइड्रो NADPH, FADH2। FADH2। ठीक है,
ओके, इनसे हम क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। मैम NADPH की ओहो सॉरी, NADPH बार बार जुबान पे होती है। धन्यवाद, और आपका ध्यान इतना एकदम लगा हुआ था, वेरी गुड बच्चे। NADH और FADH2, DPH तो हमारा फोटोसिंथेसिस में होता है, ठीक है। चलो, ये है क्या, मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में बच्चे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, मैट्रिक्स को मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, ठीक है। ये है हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पार्ट। मैट्रिक्स में क्या क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे हुआ आपका क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल हुआ, ठीक है, क्रेब साइकिल हुआ। और क्रेब साइकिल में यहाँ पे क्या बना था बच्चे, FADH2, ऐसे याद रखो, FADH2 बना, ठीक। और क्या बना, और क्या बना बच्चे, NADH बना, ठीक, NADH बना, ठीक है। क्या बात चल रही है भाई, क्या बात चल रही है, ध्यान से सुनो, एकदम बिल्कुल जी जान लगा के, पूरा ध्यान से सुनो, एकदम जी जान लगा के। NADH बना, और NADH कहां से आया, कहां से आया भाई, ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लाइकोलाइसिस से NADH अंदर आया, इसके अंदर आया। और कहां से आया NADH, लिंक रिएक्शन से, लिंक रिएक्शन से, ठीक है। यहां से भी क्या आया, NADH आया। तो भाई जब इतने सारे NADH आ गए, ये क्या है, चोर है ना, ये सभी क्या लेकर के आए, हाइड्रोजन लेकर के आए। ये भी FAD क्या लेकर के आया बच्चे, FADH2 लेकर के आया, ठीक। अब ये सभी के सभी आ गए, और ये क्या करने आए हैं, जैसे डाकू होते हैं ना, डाकू चोरी कर करके लाते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा करते हैं सामान, है ना, इकट्ठा करते हैं अपना सामान, भाई हम चोरी करके ले आए हैं, ओके। तो यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 बच्चे नीचे था थोड़ा, याद आया। फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 है, फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 है, फिर क्या है बच्चे, कॉम्प्लेक्स 5 है, जहां पे ATP सिंथेटेज, ठीक। मेरे साथ एकदम देखते जाओ और बनाते जाओगे तब तो याद हो जाएगा। इनके बीच में मोबाइल कैरियर है, इनके बीच में बच्चे पहुंचाने वाले मोबाइल कैरियर है ना। कौन कौन है वो बच्चे, ये कोफैक्टर Q, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कौन है, साइटोक्रोम C, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, NADH डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। आप इसको जूम कर लेंगे अच्छे से, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा ना, सही, इसको जूम करके देखो। NADH डिहाइड्रोजिनेस, ये क्या कर रहा है बच्चे, ये क्या कर रहा है, NADH से क्या ले रहा है, H लेकर के कहाँ भेज रहा है, H लेकर के यहाँ भेज रहा है। और ये H कहाँ जा रहा है, इस तरफ, ये H कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। और साथ में बच्चे ये क्या भेज रहा है इधर, ये क्या भेज रहा है, इसके साथ साथ क्या भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्या भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन याद रखना, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 तो अलग रास्ता बना के रखा है ना, बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, ओके। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन आया, ये भी किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। तो ये जो है बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 का इलेक्ट्रॉन अपने पास लेता है एक बार, और उनको किसके पास भेजता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3। अब ये 3 वाला किसको भेजेगा, कॉम्प्लेक्स 4 को भेजेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन खेल लिया। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, है ना, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, साथ में ऑक्सीजन क्या लेगा बच्चे, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ले लिया, और इसने क्या बना दिया बच्चे, वाटर, इसने क्या बना दिया, वाटर रिलीज हो गया, ठीक है, वाटर रिलीज।
अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन यहां से इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ पे भी इसका हाइड्रोजन यहाँ गया। ठीक है, कहाँ गया? हाइड्रोजन यहाँ गया, और हाइड्रोजन कहाँ चला गया बच्चे? फिर से यहाँ चला गया। ये भी कॉम्प्लेक्स 3 भी क्या कर रहा है? मैट्रिक्स से हाइड्रोजन ले लेकर के क्या कर रहा है? यहाँ फेंक रहा है। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है? हाइड्रोजन ले लेकर के कहाँ फेंक रहा है? इस तरफ फेंक रहा है। ठीक है, सभी के सभी हाइड्रोजन को कहाँ फेंक रहे हैं? इधर, इंटर न्यूक्लियर स्पेस में। जैसे आप लोग कभी घर में बैठते होंगे तो पलंग के पीछे कभी फेंका है मूंगफली खाके या चॉकलेट खाके? फेंका है। और जब झाड़ू लगते होंगे घर में तो इतना सारा चॉकलेट का रैपर, मूंगफली के छिलके, बहुत सारी चीजें मिलती होंगी मम्मी को, है कि नहीं? हाँ, तो वैसे बच्चे यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर स्पेस है, तो आप खिड़की बाहर नहीं फेंक के कहाँ फेंक रहे हैं? इंटर न्यूक्लियर स्पेस में सारा हाइड्रोजन फेंकते जा रहे हैं। मतलब इससे जो हाइड्रोजन आ रहा है उसको ले लेकर के कहाँ फेंकते जा रहे हैं? पीछे, है ना, पीछे फेंकते जा रहे हैं। समझ गए? तो ऐसा करते हो ना घर में, हाँ, पीछे फेंकते जाते हो, चॉकलेट खा लिया पीछे फेंक दिया, कौन जाएगा बाहर फेंकने? तो ये भी क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को यहाँ पे फेंकते जा रहे हैं। यहाँ से हाइड्रोजन ले लेकर के इंटर न्यूक्लियर स्पेस में फेंकते जा रहे हैं। क्यों फेंकते जा रहे हैं? चाल है इनकी। क्या चाल है बच्चे? ताकि ये सभी, इसका हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाए? इंक्रीज, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? डिक्रीज। और हम जानते हैं कोई भी चीज कहाँ से कहाँ जाती है? हाई से लो की तरफ। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो ये किधर भागेंगे? लो की तरफ। तो यहाँ ये अंदर आएंगे, H+ अंदर आएंगे तो ये क्या बनाएंगे बच्चे? अंदर आएंगे तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ATP। ठीक है, तो हमारा CO2 भी बन गया, हमारा वाटर भी बन गया, और ATP भी बन गया। इज दिस क्लियर नाउ? एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, कहानी दिमाग में घुस गई कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें हम ATP बनाते हैं। वो कहाँ पे है? इनर मेम्ब्रेन में। बच्चे ऐसे बोल पाओ, ऐसे ही पढ़ना है आपको। उसमें 5 कॉम्प्लेक्स है, पांचों कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन ले लेकर के मैट्रिक्स से कहाँ फेंकते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजते हैं। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन ले लेकर के एक दूसरे के पास फेंकते हैं। ठीक है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कौन होता है? ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन क्या बनाता है? वाटर। और ये सारा जो हाइड्रोजन इकट्ठा हुआ है, ये जो चॉकलेट का छिलका इकट्ठा हुआ है, इससे मम्मी क्या बना लेगी? बोलेगी चलो चॉकलेट का छिलका बहुत सारा है ना, चलो इसको रिसाइकल कर दें, है ना। इसको रिसाइकल करके क्या बना ले बच्चे? हाँ, पर्स बना ले। समझ गए? आजकल देखते हो ना, चॉकलेट के रैपर से, लेस के रैपर से पर्स बन जाता है। तो ये जो आपने खा खा के फेंका, इससे क्या बन गया? ATP बन गया। समझ गए? समझे कि नहीं? ठीक है, अब क्या ही कहानी बनाऊं बच्चे? अब मैं इससे ज्यादा वाइड कहानी नहीं बना सकती थी, बहुत मेहनत लगता है मुझे ये कहानियां बनाने में, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ाऊंगी तो यहाँ से यहाँ जाएगा। ये हो क्या रहा है भाई? मैम जो H2O बनता है इसमें, उसके अलावा जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे? हाँ, सारे सारे सारे। ठीक है, सभी इकट्ठे होकर के क्या बनाते हैं? ATP बनाने का काम करते हैं। और यहाँ पे वाटर बन रहा है, तो यहाँ का जो मैट्रिक्स का जो हाइड्रोजन है वो कम होते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल बनता है क्या? H2O का? एक ही मॉलिक्यूल बनता है? नहीं बेटा, बहुत सारे बनेंगे ना ऐसे करके। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये एक ही NADH आएगा? जितने बार NADH आएगा, क्रेब्स साइकिल चलते जा रहा है, एक ही क्रेब्स साइकिल थोड़ी हो रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। आपको कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रही है, कंटिन्यूअस एनर्जी। आपको पता है, अगर आपको थोड़ी देर के लिए भी, मैंने आपको बताया था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में, कि साइनाइड जो खा लेता है थोड़ी देर के लिए ATP नहीं बनती और डेथ हो जाती है। लगातार ATP बन रही है बच्चे, समझ गए? लगातार ये चीज बन रही है, लगातार वाटर रिलीज हो रहा है, लगातार सारी चीजें हो रही है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन इधर इकट्ठा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं। मतलब ये पूरे सिस्टम में कुछ नहीं है। हाइड्रोजन को कहाँ फेंकना है? इधर फेंकना है। ठीक है,
इंटर स्पेस में फेंकना, और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे में कॉम्प्लेक्स 1 से 2 3 4 ऐसे ऐसे फेंकते जाना है। चलो आ जाए क्वेश्चन में, देखे कितना याद है, कितना याद है, क्या कितना ध्यान से सुने बच्चे। मैं आपको मतलब हाँ लिख के देती हूँ कि आपको इससे इजी तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ते हैं तो ये आपका लॉस है, ठीक है, आपका लॉस है बच्चे। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। एटीपी सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 5 में हो रहा है एटीपी, यस है ना, ये तो सही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, हाँ यस मैम 2 है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड हाँ टू यस मैम, द स्टेज। हाँ मैम ठीक है। यस मैम। In electron transport system, one molecule of NADH give rise to 2 ATP only. नो मैम, नो मैम 3 ATP, है ना, 3 ATP। ओके और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 ATP। 2 ATP ठीक है ओके। Where is respiratory electron transport located in plants? हम सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल Yes, मेम्ब्रेन। inner mitochondrial membrane. Very good. ठीक है, मैम पोल दे दो ना। पोल पोल दे दूंगी तो फिर आपके नाम कैसे पता चलेंगे कौन जवाब दे रहा है, ठीक है। बच्चे हमको ऑब्जर्व करना होता है, मैं पॉलिंग कराती हूँ, आपको पता है पूरे चैप्टर की पॉलिंग होगी। उस समय तो पिछली बार मुझे नहीं कराने का मौका मिला क्योंकि पूरा टेस्ट था ना, इस बार मैं पॉलिंग कराऊंगी आप लोगों का, ये पूरा चैप्टर का पॉलिंग होगा, समझ गए, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन की। अभी क्लास के दौरान मैं देखती हूँ कि कौन बच्चा अटेंटिव है, कौन बच्चा क्वेश्चन के आंसर करता है, तो मैं ऐसे जज कर पाती हूँ कि अच्छा ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चा ध्यान देता है, समझ गए। चलो मैच द कॉलम, NADH डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स है ना, साइटोक्रोम BC1, मैम कॉम्प्लेक्स 2 थर्ड BC1 मैम थर्ड में होता है मैम थर्ड आपका, मैम कॉम्प्लेक्स 4th में होता है मैम। हाँ मैम 4th में होता है मैम। 4th में है ना। साइटोक्रोम A एंड A3 थर्ड में मैम थर्ड में। मैंने गलत ये लगा दिया, गलत बता रहे हो बेटा, गलत बता रहे हो, दिमाग में भरा नहीं है इसको, चलो फिर से भरो, फिर से भरो दिमाग में, चलो देखो, इसलिए मैंने बोला था पहले किरदारों को समझो। सबसे पहले में फ्री मैन फंस गया, ठीक है, दूसरे में जो फैड है फंस गया, ठीक है, तीसरे में क्या है, तीसरे में क्या है बी, ठीक है, बेचारा फंस गया, ठीक है, ये जो है बेचारा फंस गया किसके साथ, C1 के साथ, बेचारा फंस गया C1 के साथ, बेचारा फंस गया C1 के साथ, साइटोक्रोम B फंस गया C1 के साथ, 3 में साइटोक्रोम B फंस गया C1 के साथ, और 4 में कौन है A एंड A3, ठीक है, A एंड A3 याद रहेगा। अब बताओ फटाफट, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 3 है ना, ठीक है, साइटोक्रोम BC1 थर्ड में। थर्ड ठीक है, साइटोक्रोम A एंड A3 फोर्थ ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 6। तो क्या हो गया हमारा आंसर, 3 2 1 4, 3 2 1 4 है ना, ठीक है, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ बच्चे, मेरे क्लास पढ़ के जाने के बाद आपको रिवीजन आसान हो, ठीक है, इसलिए फिर से रिवाइज करा रही हूँ। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन है, फ्री मैन फंस गया, FES। ठीक है, 2 में कौन है, 2 में कौन है, फैड फंस गया, FES। ठीक है, 3 में कौन है, बेचारा, बेचारा फंस गया C1 के साथ।
C1 के साथ, है ना, बेचारा फंस गया C1 के साथ। फिर 4 में कौन है, A and A1 और A3। A and A3, याद रहेगा, ठीक है। यस मैम। चलो गुड। यस। अब है बच्चे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, हमने ये पढ़ लिया है कि 36 एटीपी बनता है, 38 एटीपी बनता है। चलो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा मिला। भाई हमने पैसे पैसे की बात की, अब हम देख लें कहाँ कहाँ पे। क्या बेटा, क्या हेल्प कर दे बताओ, मुझे ना दिखता नहीं है, नीचे झुकना पड़ता है ऐसे। हाँ, आपके कोर्स से पीछे हूँ, कैसे कंप्लीट करूँ दोनों चैप्टर। कौन से कोर्स से पीछे हो बेटा, कौन से कोर्स से, कौन सा चैप्टर आपका नहीं हुआ है, जल्दी बताओ। यस मैम बोल रहे हो सभी। बेटा ये तो आप लोगों के क्लास में चल रहा था ना ऑलरेडी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो आप लोगों का ऑलरेडी चल रहा था ना पहले। अब बोलो। यस मैम। तो फिर कैसे पीछे हो। मैम बीच में यूटीज आ गए थे, फिर कभी कभार मैम क्लास मिस हो जाती है, और मैम सम रीजन मैम हो गए पीछे कोर्स, मतलब जो आप करा रहे हो उससे थोड़ा पीछे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब किस चैप्टर में पीछे हो। मैम मतलब मैं ये वाला चैप्टर पे नहीं हूँ, मैं जो अपना मतलब नोट्स वगैरह में मतलब जो हम अपना पढ़ते हैं मैम, उसमें मैं ये वाला चैप्टर नहीं कर रही हूँ, उसमें कोई और चैप्टर कर रही हूँ मैम आई मीन अच्छा। बैकलॉग्स कवर कर रही है वो। हाँ और तो यही बैकलॉग मैम तो मेरे बेटा साथ भी कवर हो रहा है। करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा टाइम दो, एक्स्ट्रा टाइम दो। अभी मैं सुन रही हूँ कि दिल्ली में 7 तारीख से 10 तारीख तक शायद सब कुछ बंद रहेगा। यस यस मैम। मैम, मैम तो उसमें फटाफट कवर करो, उसमें फटाफट लिखो बच्चे, आपको अच्छा मौका मिल रहा है 7 से और 10। मैम कल और परसों की छुट्टी है। हाँ तो बस बच्चे जहां छुट्टी मिल रही है ना, आप बैकलॉग कवर करो। नहीं तो समझो बात को कि यहीं पे इतने बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें से कोई आपसे आगे है। तो यहाँ पे जब वो बच्चा आपसे 2 चैप्टर आगे है नोट्स में, तो समझो दुनिया में जितने लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो कितने आगे होंगे। आपके साथ मोस्टली ड्रॉपर्स भी देंगे एग्जाम। और वो छोड़ो, नीट तो दूर की बात है, क्लास 11th में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना। क्लास 11 बच्चे सागर है। 10th में आपने इतनी पतली बुक पढ़ी, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ लिया। अभी बायोलॉजी की अलग बुक है, केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, बच्चे सागर है ये। और टोटल नीट में तो आपका 98 चैप्टर आएगा, कैसे करोगे। तो थोड़ा अपने आप को डराओ। मुझे पता है कि जैसे ही अभी जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपको जगा दूंगी, बेटा पढ़ना है, आप लोग के अंदर जोश आ जाएगा। लेकिन जब पढ़ने की बात आती होगी ना, तो लगता होगा अरे यार कितने मुश्किल से तो हॉलीडे मिला है, सो लो ना, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। हाँ ऐसा होता है ना, अरे कल करेंगे ना, क्या ये सब ये हमेशा पढ़ो पढ़ो। हाँ लगता यस होगा, मैम। यस हमेशा मैम। लगता होगा। बच्चे ये बड़ों के साथ भी होता है, छोटों के साथ भी होता है, ये कोई मतलब ये बात नहीं है कि आपके साथ हो रहा है तो डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है। और इनफैक्ट मैं ये बोलूं तो जो टॉपर्स होते हैं ना, उनके अंदर भी होता है, ये सब में होता है। लेकिन जानते हो डिफरेंस क्या है, बस बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि जो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, और जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है डिसिप्लिन का। उनको भी मन नहीं करता, उनको क्या लगता है कि उनको मन नहीं करता होगा कि वो चले जाए पार्टीज करें, मस्तियां करें, ये क्या नोट्स बैठ के लिख रहे हैं। उनको भी पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन वो फिर उस पे मतलब जीत पाते हैं कि अच्छा ठीक है थोड़ी देर पढ़ेंगे बस, उसके बाद खेलेंगे। लेकिन जब ये थोड़ी देर पढ़ने का आप ये मांगते हो ना कि चलो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर नोट्स बनाते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन आने लगती है। मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, क्लास 12th में अभी हुआ है, क्लास 12th में अभी हुआ है कि मैंने बच्चों को बोला नोट्स बनाना, वन पेज नोट्स मैंने आपको भेजा था कुछ, 1 पेज नोट्स बनाना। बच्चों ने बोला मैम अब कौन बनाने जाए, हमने एनसीईआरटी में बनाया है, फिर आप क्यों बोल रही हैं। और बच्चों के साथ पता है क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं बेटा, मैं टाइम दे रही हूँ, इस टाइम पे बैठ जाना, बस इस टाइम पे बैठ जाना, थोड़ा सा नोट्स बना के मुझे भेजना, आधा ही बना के भेजना। उन्होंने भेजा मुझे, मैंने तारीफ की, उनको भी अच्छा लगा। और उसके बाद अब ऐसी हालत होगी कि एक एक बच्चा बोल रहा है मैम 4 पन्ने का बना लूंगा, 6 पन्ने का मतलब 6 चैप्टर का बना लूंगा, 4 चैप्टर का बना लूंगा।
समझ गए? तो आपको सिर्फ वो स्टार्ट करने वाली जो चीज होती है ना, बस उतने की देर है कि आप बिस्तर से उठ जाओ और बैठ जाओ बुक लेके। जब बुक लेके बैठ गए तो बस फिर वो फ्लो में हो जाता है। अच्छा, बॉल जो फेंकते हो आपको मतलब जहां से फेंक रहे हो वहां जहां तक फेंकना चाहते हो वहां तक बॉल को लेके जाना पड़ता है क्या? नो मैम। बस यहाँ से फेंक दिया ना, वही मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चे जब आप बॉल को फेंक रहे हो ना, बस उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है आपको। सिर्फ वो 20% का एफर्ट करना पड़ता है, बाकी 80% काम अपने आप होता है। लेकिन हम वही 20% काम नहीं करते जिसकी वजह से हमारा कोई भी काम नहीं होता। तो बस वो उठने की मेहनत करनी है, बुक लाने की मेहनत करनी है। और इससे भी बचने के लिए आपको क्या करना है कि अब कौन जाएगा बुक लाने? हाँ, बुक कहाँ रखी हुई है? हाँ, बैग में रखी है। और बैग कहाँ रखा हुआ है? कबर्ड के अंदर। तो इतनी मेहनत मतलब इसकी वजह से क्या होता होगा, निकालने का मन नहीं करता होगा। तो ज्यादा बेटर है बुक अपने पास रखो, बुक एकदम बगल में रखो, कॉपी बगल में रखो, मार्कर्स बगल में रखो। और मतलब बिस्तर पे भी बैठे हो तो यूं लिया और करना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है बच्चे, क्या बात है, फैंटास्टिक। मतलब देख लो, यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि जितने बच्चे पढ़ते हैं ना उसमें से 2% ही क्यों सक्सेसफुल हो पाता है। समझ गए ना? ये डिफरेंस जो आप चैट बॉक्स में देख रहे हो ना, यही डिफरेंस है। मतलब पूछ लिया, मैम को बिजी कर दिया, अब जो है हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। हाँ हाँ, जिनको सुनना है वो ध्यान लगा के सुन रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं सुनना है, जिनको कुछ करना ही नहीं है, फिर उनको लगेगा कोई मेरी हेल्प कर दो, कुछ तो जादू हो जाए मेरे लाइफ में। जादू नहीं होगा, जादू करना पड़ेगा तुमको लाइफ में। ठीक है, तुम्हारा मैजिक वैंड तुम्हारे ही पास है, कोई जादू नहीं है बच्चे। वो साका लाका बुम बुम नहीं चल रहा है यहाँ पे, या फिर कोई परी नहीं आ रही है तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, ओ अब डांटा तो आई आवाज। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितना एटीपी कहाँ से मिला। अब हम हिसाब किताब कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हिसाब किताब करने बैठे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस में कितना मिला हमको, 2 एटीपी मिला। NADH से 6 एटीपी मिला। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से हमको 6 एटीपी मिला। ठीक है, फिर TCA साइकिल से हमको कितना मिला बच्चे, कितना मिला टोटल हमको? 24 एटीपी मिला। तो सब मिला करके हमारा कितना हो गया, 38 एटीपी। 38 एटीपी हो गया। ठीक है, 38 एटीपी हो गया। और 2 एटीपी हमने इन्वेस्टमेंट में लगा दी थी, तो ये कितना हुआ, 36 एटीपी हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अब रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है, कितना बचा है? चलो ठीक है, अब क्या कल पढ़ेंगे? टाइम हाँ, हो yes, गया नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। तो कल हम याद रखना कि ये तो पढ़ेंगे, जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट बचा है वो तो पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ मैं कल आपका करवाऊंगी पोलिंग टेस्ट। तो पढ़ के आइएगा। ठीक है, पढ़ के आइएगा पूरा चैप्टर। तो कल आपका पोलिंग होगा इस चैप्टर का। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स एंड द हार्ट्स। यस, थैंक यू बच्चे। टेस्ट के लिए आपका ये आ रहा है ना, ट्रांसपोर्ट आ रहा है, लेकिन नहीं, ट्रांसपोर्ट तो अब मना करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट तो नहीं आएगा।